हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से जज कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। एक अच्छी तहजीब ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी को एंड काफ़ी अच्छे स्टैमिना को। और अगर तर्जनी फिंगर की लंबाई को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लेंथ में भी है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल भी होगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग होती है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। शनि फिंगर अच्छी थिकनेस में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, स्ट्रांग नज़र आए तो यह व्यक्ति को काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर यहाँ पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी। लंबाई में इनकी तर्जनी से हल्का सा अधिक नज़र आने वाली सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन साथ ही साथ इस तरह की फिंगर व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाती है, यानी रिस्क लेने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर भी लगा देते हैं जहां पर लॉस होने की संभावना हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर को देखें तो लो सेट मरकरी फिंगर है। सभी फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई पाएंगे, जिसमें इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर, इनकी गुरु फिंगर, ये तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और जब भी यह फिंगर इस तरह से लो सेट हो, यह व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर देती है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल जाएगा। मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है, लंबाई में कोई कमी नहीं है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह हिस्सा
हथेली का काफी उठा हुआ है। गुरु वलय का चिन्ह भी यहाँ पे बन रहा है। गुरु पर्वत का इस तरह से उभरा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। एक नॉलेजेबल और आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। जबकि यहाँ पर आपको एक इस तरह की तिरछी रेखा नजर आएगी। यह आंशिक गुरु वलय है, यानी यह कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट हो तो उसे पूर्ण गुरु वलय कहते हैं। पूर्ण गुरु वलय इस तरह से बनता है जैसा मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सिरे से लाइन शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाए और एक अर्धचंद्रमा की आकृति बन जाए तो इसे एक कंप्लीट गुरु वलय यानी रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। इनकी थैली में यह अधूरा है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी पाता है, सोसाइटी में अच्छा आदर सत्कार मिलता है और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर का होता है। अगर यह कंप्लीट हो जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है और कई बार वैराग्य के साथ साथ चलने लगता है और वैराग्य की भावना होने की वजह से फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है। यहाँ पर यह अधूरा होने की वजह से इसके नेगेटिव प्रभाव थोड़े कम रहेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में थोड़ी वैराग्य की भावना को महसूस जरूर कर सकता है। इसके अलावा भी आपको गुरु पर्वत पर कुछ रेखाएं नजर आएंगी, जैसे यह रेखाएं जो नीचे से ऊपर का रुख कर रही हैं। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी जरूर कामयाब हो जाते हैं। शनि का माउंट आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा और शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिनका भी शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। शनि रेखा भी यहाँ पर कुछ हद तक कमज़ोर नज़र आ रही है। यहाँ से शुरू होती यह रेखा आपको इस एरिया में आकर कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। बीच में इस तरह के फ्रेगमेंट्स का बनना जीवन में उतार चढ़ाव देता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है जब इस तरह से भाग्य रेखा बीच में से टूटी हुई या खुली हुई नज़र आए। अगर आपको यह रेखा इस ब्रांच यानी इस शनि पर्वत के ऊपर नज़र आए तो यह एक बहुत पॉजिटिव चिन्ह होता है। जिनके हाथ पर ऐसी भाग्य रेखा हो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी महसूस नहीं होती, यानी सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के ओल्ड एज में भी बने रहते हैं। अगर इनके सूर्य पर्वत को देखें तो आप देखोगे सूर्य का जो माउंट है दबा हुआ है। सूर्य रेखा वेवी पैटर्न में और कटती हुई भी नजर आ रही है। इस तरह का कोई भी चिन्ह हाथ पर बने, सूर्य रेखा कट रही हो, सूर्य पर्वत दब रहा हो तो व्यक्ति को जीवन में ज्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर इनके मरकरी माउंट को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह माउंट उभरा हुआ है। छोटी छोटी खड़ी रेखाएं आपको इस एरिया पे नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। इस माउंट का उभरा हुआ होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा होता है और ऐसी छोटी छोटी खड़ी लाइनें अगर मरकरी माउंट पर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, एक अच्छे हीलर बन सकते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। अगर इनकी हार्ट लाइन को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और इसी में से इनकी भाग्य रेखा के निकलने से एक फोर्क जैसा चिन्ह यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस फोर्क के चिन्ह को विष्णु सिंबल भी कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसा विष्णु सिंबल बनता है ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करते रहें तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर पा लेते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर काम करे, किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह की धोखाधड़ी, फ्रॉड या किसी भी तरह के गलत तरीके से धन कमाने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है।
अगर हम हार्ट लाइन के लास्ट में बनने वाली कुछ शैलोनेस की बात करें तो आपको यहाँ पर यह रेखा थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई भी नज़र आएगी, जिसकी वजह से 50 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत रहती है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ ऐसी कुछ समस्याएं होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को 50 की एज के बाद अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देखेंगे माइंड लाइन शुरुआत में काफ़ी अच्छी है, लेकिन आगे चलकर थोड़ी वीकनेस, थोड़ा वेवी पैटर्न इसमें भी नज़र आ रहा है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इस एरिया के बाद कुछ इस तरह से चलती नज़र आएगी और बीच में कुछ इस तरह की पैटर्न बनते हुए जो यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि मिडिल एज के बाद थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ सकती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपनी मेंटल स्टेबिलिटी कायम रखने के लिए भी जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कुछ क्रिएटिव काम ऐसा व्यक्ति जीवन में करता रहे तो दिक्कतें कम होती हैं। अदरवाइज ऐसी माइंड लाइन होने से व्यक्ति को स्ट्रेस या तनाव भी होने की संभावना अधिक होती है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो यह रेखा लंबी है और काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। काफ़ी सारी प्रोग्रेस लाइंस इस रेखा में मौजूद हैं। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक और आगे भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की एज 75 के अराउंड रहेगी। इस रेखा में से जो ब्रांचेस आपको इस तरह से ऊपर की तरफ चलती नज़र आ रही हैं, इनको हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। जीवन रेखा से पे जितनी अधिक ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होंगी उतनी अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कर पाएगा। इनके केतु पर्वत पर फिश का सिंबल बन रहा है और साथ ही साथ एक तिल का चिन्ह भी बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस सर्कल के अंदर आप देख पाएंगे यह जो एक चिन्ह बन रहा है, इस चिन्ह को केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ पर बने तो जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं, फॉरेन ट्रैवल के मौके मिलते हैं और अपने ही कंट्री में भी ऐसा व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। इनहेरिटेंस के जरिए धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। साथ में ऐसा तिल हो तो जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हुए देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। इस माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी देता है और यहाँ पर इस तरह के एक ब्लैक कलर के बारीक तिल का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। यह तिल और यह जो रेखाएं हैं यह व्यक्ति को मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस दे सकती हैं। किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं आने की संभावना रहती है। इस तरह की रेखाएं हों तो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ा चिंतित रहता है, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेकर, उनकी वेलबींग को लेकर भी इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को चिंताएं देने का काम करती हैं। इनका चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मून माउंट अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी को पा सकता है, लेकिन यहाँ पर माइंड लाइन पर इस तरह की जो पैटर्न बन रही है इसकी वजह से व्यक्ति को साथ ही साथ समय समय पर बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं अधिक परेशानियां दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें।
मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।